से स्टार्ट है हमारा आज का टॉपिक। अच्छा, पैना वर्ड्स का ये था कि भाई हम देखें यहाँ पर आएंगे अपने ब्राउज़र पर और हम लिखेंगे यहाँ पे पैना वर्ड्स की स्पेलिंग मैंने सही भी लिखी है कि नहीं लिखी है पता नहीं। ठीक है, ये हमें हमारे सर ने बताया है। ठीक है, जो हमारे सर हमज़ा हैं उन्होंने हमें क्लास के अंदर बताया है कि भाई आप यहाँ आएंगे पैना वर्ड्स पे, यहाँ पे आ गया आपका लर्न टाइप स्क्रिप्ट, आप इसके ऊपर जाएंगे और जब आप यहाँ पर जाएंगे तो आपके पास टॉपिक्स खुल जाएंगे। तो ये आ गए हमारे टॉपिक्स। सबसे पहला तो हमारे पास वही है नोट का प्रोजेक्ट कि कैसे हमें इंस्टॉलेशन वगैरह करनी है, फिर हेलो वर्ल्ड है, फिर ऑब्जेक्ट्स वगैरह, सिंटैक्स एरर, टाइप एरर, फिर हमारे पास जो है टाइपिंग कंसोल लाइट मॉड्यूल्स, नेटिव, इंक्वायरर, चॉक, यूनियन लिटरल्स क्या हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, ऑब्जेक्ट टाइप्स क्या हैं, स्ट्रक्चर। और ये हमें कवर करना है, अल्लाह आपका भला करे, 10 तक, यानी कि 10 पे कौन है भाई, टपल्स। यहाँ तक का हमारा सर ने हमें बोला है कि भाई आप लोगों ने यहाँ तक जाके कवर करना है और इसको आप खोलेंगे तो इसके अंदर कोड ही मिलेगा हमें। ठीक है, इससे रिलेट हमें कोड मिलेगा और ये कोड जो है सर ने यही वाली बात बताई कि ये जो कोड है ना, इसकी खूबसूरत शक्ल हमारे पास स्लाइड की सूरत में मौजूद है। तो हमने बेसिकली अपनी स्लाइड्स कवर करनी है, लेकिन फिर भी यहाँ पे सर ने बता इसलिए दिया कि भाई आप लोग जाके यहाँ पे कोई भी एक वो खोल कर भी मतलब डायरेक्टली आप देख भी सकते हैं, कोडिंग भी देख सकते हैं कि क्या हुआ हुआ है क्या नहीं हुआ हुआ। तो यहाँ तक हमें सर ने हमारे बोला है कि यहाँ तक के टॉपिक्स हैं जो हमें अपने क्विज़ के लिए कंप्लीट प्रैक्टिस करनी है, यहाँ तक टपल्स तक। ऊप्स भी नहीं है हमारे पास, ये भी हमारे पास एडवांस में जा रहा है, तो ऊप्स भी नहीं है ना हमारे पास। ये जो आगे की चीज़ें हैं ये भी नहीं है, जस्ट हमारे पास सिर्फ टपल्स तक के टॉपिक हैं जो हमें कवर करने हैं अपनी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए। तो बस यहाँ तक के जो टॉपिक्स हैं ना, उनको तो बस समझें, घोलें और पी लें अपने अंदर, ताकि कोई मसला हो ही ना। ठीक हो क्या? अच्छा, अब मेरे पास यहाँ पे ये मैंने स्लाइड खुली हुई है भाई, टाइप एलियस की। टाइप एलियस हमारे पास क्या होती है? टाइप एलियस हमारे पास होती है जब हम क्या करते हैं, खुद से किसी भी वेरिएबल की टाइप बना देते हैं। ठीक है, अगर हमें कोई मल्टीपल टाइप्स देनी है, जैसे ये जो मेरे पास ये वाला सिंटैक्स लिखा हुआ है ना, इसको हम कहते हैं टाइप एलियस। यानी कि मैंने क्या की, अपनी खुद की एक टाइप बना दी। किसके लिए बना सकते हैं ये हम यूज़ करते हैं नॉन पैरामीटर जो डेटा टाइप्स हैं हमारे पास, ऑब्जेक्ट्स और एरे, जिसके अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, मल्टीपल अपने जो हमारे इंफॉर्मेशन होती है, मल्टीपल डेटा हम स्टोर करवा रहे होते हैं, तो वहाँ पे हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं। और इसके अंदर हम बताने का हमारे पास जो तरीक़ेकार होता है वो कुछ इस तरह का होता है कि हम लिखते हैं पहले टाइप और फिर उसके बाद हम लिखते हैं अपनी टाइप का नेम, जो भी हम वेरिएबल बनाना चाह रहे हैं या उसके अंदर हम जो कुछ स्टोर करवाना चाह रहे हैं हम उसका नाम लिखते हैं और फिर उसके बाद हम उसके अंदर दे देते हैं। जैसे यहाँ पे बना हुआ है यूज़र का एक टाइप बनी हुई है, जिसके अंदर इन्होंने बता दिया भाई यूज़र में नेम होगा, एज होगी और हैज़ पैट होगा। तो इन्होंने बता दिया कि नेम भी स्ट्रिंग होगा, एज जो है वो नंबर में होगी और उसके पास पैट है या नहीं, ये चीज़ क्या होगी, बूलियन के अंदर होगी। तो इसको अब हम कोड की मदद से भी करके देख लेते हैं क्या हम इसे कोड में किस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आ जाती हूँ। अच्छा भाई, मेरी वॉइस वगैरह सब क्लियर है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को वॉइस में? मैं जो है अगर चैट के अंदर रिप्लाई आ रहा है तो मैं जो है चैट अभी नहीं देख रही फ़िलहाल। मैं इसको बना लेती हूँ, स्लाइड 2 के नाम से ही बना लेती हूँ। स्लाइड 2 मैंने जो है ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो कवर भी लिख लेती हूँ। ठीक है, तो पहले मैं अपने इस फोल्डर में आई। फोल्डर में आने के बाद मुझे जाना है अपने वीएस कोड में। वीएस कोड में जाने के लिए हमारे पास 2-3 तरीक़ेकार होते हैं। एक तो हमारे पास यहाँ से होता है CMD लिखें, कमांड प्रॉम्प्ट में जाएं और वहाँ से चले जाएं। दूसरा मैं तो यहाँ से जाती हूँ भाई, शो मोर ऑप्शंस, और ये आ गया मेरा वीएस कोड और मैं यहीं से ओपन कर लेती हूँ अपने वीएस कोड को।
तो भी मेरा एक्सेस इसी फोल्डर के अंदर होगा। ये रहा मेरा स्लाइड 2 फोल्डर जो मैंने बनाया था। ये मेरा वेलकम इंटरफेस आ गया, इसको हटा देती हूँ और यहाँ पे मैं दे देती हूँ अपनी फ़ाइल का नाम main.ts। अच्छा, बेसिक जो हमारे पास फाइल्स बननी हैं वो भी बना लेते हैं भाई। TSE-init। वैसे तो इसकी ज़रूरत है नहीं, लेकिन ये मैं बना इसलिए रही हूँ ताकि हमें जो है कंपाइलेशन के लिए जस्ट TSC लिखें और हमारा कंपाइलेशन हो जाए, इसलिए मैं बना रही हूँ ये फाइल्स। अच्छा जी, पैकेज की फ़ाइल भी मैंने बना ली। अब यहाँ पर अब मैं बात करी थी, अच्छा इसको हम दो तरह से लिख सकते हैं। पहले मैं जैसे हम लिखते हैं लेट, मैंने लिखा यूज़र और यहाँ मैंने बता दिया भाई कि नेम है स्ट्रिंग, नहीं यहाँ पे मैं यहाँ कॉलन दूँगी। नेम मैंने बता दिया भाई स्ट्रिंग होगा। कोड सबको नज़र आ रहा है। एज मैंने बता दी भाई कि एज मेरी क्या होगी, नंबर होगी। और एनरोल कर लेते हैं। एनरोल मेरे पास होगा बूलियन, ठीक है। और फिर नीचे मैं आके लिखूँ यूज़र इज इक्वल्स टू, या यहाँ पे ना भी लिखूँ मैं यूज़र, जस्ट इक्वल लगाऊँ और साथ में सिर्फ वैल्यू असाइन करवा दूँ। ये मेरे पास क्यों एरर आ रहा है भाई, सर ने तो ऐसे ही करवाया था मुझे। अगर मैं कहीं गलती करूँ तो काइंडली बता दीजिएगा मुझे, क्योंकि मेरा ख़ुद का भी जो है ना ये पहला ही एक्सपीरियंस है। मैं प्रैक्टिस अभी घर पे आके अभी ही कर रही हूँ। ऐसी ही था कुछ। यहाँ पे क्या कह रहा है वैसे मुझसे, टाइप नेम स्ट्रिंग इज मिसिंग द फॉलोइंग प्रॉपर्टी फ्रॉम नेम स्ट्रिंग। इक्वल लगाए, मिस इक्वल लगाए। कहाँ इक्वल, ऊपर लगाऊँ ना? नहीं तो कहाँ इज नहीं मिस्टर आकाश, इसमें इक्वल नहीं लगेगा। इसमें हमें जो टाइप देनी है ना वो टाइप की ही वेरिएबल जो सेट करना है वो टाइप नाम से सेट करना जहाँ है। पर आपने लिखा है नेम, क्या लिखा है? ये आवाज आ रही है? आपकी आवाज़ आ रही है, बोलें आप। मैं खोल लेती हूँ ना कोड, मैंने कोड भी इसीलिए खोल के रखा हुआ था। ये सर ने हमें प्रैक्टिस करवाई थी ना, तो मैंने इसलिए, वही मेरी खुद की भी अभी प्रैक्टिस है। मैं आप लोगों के साथ साथ मैं भी प्रैक्टिस कर रही हूँ इस चीज़ की ना। देखिए हमने यहाँ पे ये किया, उसके बाद कॉलन दे के हम इससे पहले ख़त्म करेंगे। मैंने कॉलन नहीं दिया था, ये हुआ। यहाँ पे मुझे कॉलन दे के इसको ऐड करना। और अब मैं लिखूँगी यूज़र इक्वल अभी भी। अच्छा हाँ ठीक है, सर ने भी मुझे ही कहा था, सर ने कहा था जब तक कि आप तीनों की देंगी नहीं ना तब तक कि ये एरर देता रहेगा। जब आप तीनों वैल्यूज़ को असाइन करवा देंगी तो ये एरर ख़त्म हो जाएगा। मैं लिख रही हूँ एज। मैं एरर देख के मैं डर गई और थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो गई। अच्छा उसके बाद क्या है, एनरोल, याद आ गया मुझे। ठीक है, मेरा एरर चला गया। ये एरर तब तक देगा जब तक मैं तीनों वैल्यू असाइन नहीं करा दूँगी। जैसे ही मैं तीनों वैल्यू असाइन करा दूँगी तो मेरा एरर चला जाएगा। और ये जो हम ये वाला काम कर रहे थे ना इक्वल, भी सही था, ऐसे भी दे सकते हैं। दोनों तरीके इनको देने के, ऐसे भी दे सकते हैं। जब हम इसको असाइन कराने लगेंगे ना तो ये हमें एरर देगा। ये हमें उस वक्त तक एरर देगा जब तक कि हम 3 वैल्यूज़ नहीं दे देंगे। बिल्कुल उस तरह से काम करता है जैसे हम फंक्शंस के अंदर पैरामीटर्स देते हैं, तो जितने पैरामीटर्स देते हैं उतने आर्ग्यूमेंट्स हम तक नहीं दे देते, या हमें एरर शो करता रहता है। जैसे ही आर्ग्यूमेंट्स हमारे पूरे होते हैं तो एरर्स गायब हो जाता है। तो ये भी वही है। तो एक तरीके का तो इसको लिखने का ही है। इसको हम कहते हैं टाइप एलियस। इसके अंदर हमने बता दिया भाई कि ये हमारे पास यूज़र का एक ऑब्जेक्ट है। नेम की प्रॉपर जो टाइप होगी वो स्ट्रिंग होगी, एज की जो टाइप होगी वो नंबर होगी, और इनरोल की जो टाइप होगी वो बूलियन होगी। और फिर उसके बाद मैंने क्या कर दी, अब यहाँ पे मैंने अपनी वैल्यू इज इक्वल्स का निशान लगा के मैंने अपनी वैल्यूज़ असाइन करा दी। नेम में मैंने दे दिया भाई राबिया जो कि एक स्ट्रिंग है। एज के अंदर मैंने दे दिया 34 जो कि एक नंबर है।
और इनरोल के अंदर मैंने दे दिया ट्रू, जो कि एक क्या है, बूलियन है। ठीक है, स्टेटमेंट या तो सही है या तो गलत है। अब मैं अगर इसको कंसोल के अंदर चला कर देखूँ तो मेरा ये ऑब्जेक्ट जो है ये प्रिंट हो जाएगा। देखते हैं। मैंने क्या बोला है यार? ASC नोड मेन डॉट JS और ये आ गया मेरा पूरा ऑब्जेक्ट प्रिंट होके आ गया। अच्छा, ये तो थी भाई मेरे पास कि मैंने जस्ट एक अपनी जो है अपनी बनाई। ठीक है, मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन दे दी यहाँ पे। अब अगर मुझे यहाँ पे मैं चाह रही हूँ कि भाई मैं एक ऐसी टाइप बना लूँ जो मैं हर स्टूडेंट के लिए, अगर यहाँ पे ये वाला जो मेरे पास तरीक़ेकार है ना, इस तरीक़ेकार के अंदर मैं अगर कोई दूसरा वेरिएबल बनाऊँगी तो उसके लिए मुझे अगेन सारी की सारी टाइप्स इसी तरह से डिफ़ाइन करनी पड़ेंगी, उसके बाद ही मैं उसे यूज़ कर पाऊँगी। अगर मैं चाहूँ कि भाई ये टाइप जो है वो ग्लोबल हो जाए, यानी कि जब जब लेट सपोज़ कि मैं एक स्टूडेंट की टाइप बनाना चाह रही हूँ, मैं चाह रही हूँ कि एक स्टूडेंट की टाइप बन जाए और उसके अंदर जो है जब जब कोई नया स्टूडेंट आए तो मैं मुझे वो टाइप दोबारा डिफ़ाइन ना करनी पड़े, बल्कि वही टाइप जो है मैं बस से दे दूँ। तो उसे हम कहते हैं टाइप एलियस, जहाँ पे हम लिखते हैं टाइप और टाइप लिखने के बाद हम अपनी टाइप का, जिसकी हमें टाइप बनानी है, हम वो नेम देते हैं। और अच्छी प्रैक्टिस ये होती है कि हम उसे स्टार्ट कैपिटल वर्ड से करते हैं। जैसे मैं टाइप बना रही हूँ यहाँ पे स्टूडेंट की। ठीक है, मैंने यहाँ पे स्टूडेंट की टाइप बनाई और स्टूडेंट की टाइप बनाने के बाद मैंने बता दिया भाई कि नेम जो है वो उसका स्ट्रिंग होगा, एज या रोल नंबर लिख लेते हैं, रोल नंबर जो है वो नंबर होगा, एनरोल जो है वो क्या होगा, बूलियन होगा। अब मैंने ये एक टाइप बना दी स्टूडेंट की। अब मैं वेरिएबल एक बना रही हूँ लेट स्टूडेंट 1 का। ये तेरे पे जिंगर चल रहा है। स्टूडेंट 1 का मैंने जो है यहाँ पे वेरिएबल बनाया। अब मुझे यहाँ पे इसकी टाइप देनी है, तो यहाँ पे मैं टाइप क्या दे दूँगी, इसकी स्टूडेंट, मैं इसकी टाइप दे दूँगी। स्टूडेंट टाइप देने के बाद अब मैं इसकी वैल्यू को असाइन करा दूँगी। नेम कुछ भी दे लेते हैं, हम कहते हैं अली। उसके बाद हम कहते हैं भाई रोल नंबर, रोल नंबर हम दे देते हैं इसका 1 2 3 4 5 और इनरोल, इनरोल में हम कह देते हैं ट्रू। तो ये मैंने एक स्टूडेंट की टाइप दे दी। अब मेरे पास कोई दूसरा स्टूडेंट आ रहा है, उसके अंदर भी मुझे यही वाली इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टोर करवानी है। नेम स्टोर करवाना है, रोल नंबर स्टोर करवाना है और इनरोल स्टोर करवाना है। तो अब मुझे अगेन इसको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं जस्ट लिखूँगी लेट स्टूडेंट 2 और इसकी डेटा टाइप भी मैं क्या दे दूँगी, स्टूडेंट। तो अब मेरे पास जितने स्टूडेंट्स आएंगे मैं उन सब की डेटा टाइप क्या दे सकती हूँ, स्टूडेंट दे सकती हूँ। क्यों? क्योंकि ये मैंने खुद से बनाई है और मुझे जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए मैंने एक ही दफ़ा में बता दिया कि भाई मुझे स्टूडेंट की ये इन्फॉर्मेशन चाहिए और इन इन्फॉर्मेशंस की जो डेटा टाइप होगी वो ये होनी चाहिए। नेम की डेटा टाइप स्ट्रिंग होनी चाहिए, रोल नंबर की नंबर होनी चाहिए और इन रोल की बूलियन होनी चाहिए। तो इसको हम कहते हैं टाइप एलियस। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन? अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम पहले, अच्छा इसके अंदर पहले बताएं कि यहाँ तक अगर आप लोगों की कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर मैं आगे चलती हूँ। तो पहली वाली बात दोबारा समझा दें, आपने ये किया कैसे, मुझे समझ नहीं। क्या मैंने कैसे किया, मुझे क्या समझ में? अच्छा चलो मैं दोबारा बता, एक मिनट आपने क्या किया, एक यूजर बनाया, ठीक है, कॉलन लगाया आपने, एक मिनट, मैं पूरा तो कोड जो है इसको कर रही हूँ। मिटाए नहीं, बस कमेंट आउट कर दें।
हाँ, कमेंट आउट ही कर रही हूँ। देखें, मैंने सबसे पहले एक यूज़र का वेरिएबल बनाया, ठीक है। मुझे बेसिकली क्या बनाना था, यूज़र का ऑब्जेक्ट बनाना था। यूज़र का ऑब्जेक्ट हम किस तरह से बनाते हैं, यूज़र का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमारे पास क्या कीवर्ड होता है, हम लिखते हैं लेट यूज़र, या जो भी जिसका भी हमें बनाना होता है ऑब्जेक्ट, हम वो ऑब्जेक्ट लिखते हैं और फिर हम इक्वल के साइन के साथ कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं और कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम क्या देते हैं, हम कीज़ देते हैं, कीज़ या हम कह सकते हैं कि वैल्यूज़ के हम पेयर्स देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट ही है ना, यही हमारे पास सिंटैक्स होता है ऑब्जेक्ट बनाने का। हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे हर एक की डेटा टाइप बता दी। हमने कहा कि भाई नेम होगा तो नेम की डेटा टाइप स्ट्रिंग होगी, एज होगा, एज की डेटा टाइप हमारे पास नंबर होगी, और इनरोल होगा, उसकी डेटा टाइप हमारे पास बूलियन होगी, ठीक है। उसके बाद हमने जब इसको असाइन करवाया तो असाइन करवाते हुए हमने इसका इम्प्लीमेंट कर दिया। स्ट्रिंग की जगह हमने अपना स्ट्रिंग नेम जो है वो स्टोर करवा दिया, नंबर की जगह हमने नंबर एज स्टोर करवा दी, और बूलियन की जगह हमने ट्रू या फॉल्स स्टोर करवा दिया। अब ये तो हमने बनाया सिर्फ एक यूज़र के लिए, यानी ये जो मेरी ये वाली डेटा टाइप जो मैंने यहाँ बनाई है ना, ये जस्ट मेरे इसी वेरिएबल के लिए चलेगी, यूज़र के लिए ही चलेगी। अब जब मैं इसके अंदर लेट यूज़र टू बनाना चाहूँगी तो मुझे वहाँ पर भी स्पेसिफिकली एक एक चीज़ सबकी क्या करनी पड़ेगी, डिक्लेयर करनी पड़ेगी कि भाई नेम स्ट्रिंग होगा, एज जो है वो नंबर में आएगी, इनरोल जो होगा वो बूलियन में आएगा। इसी तरह अगर मेरे पास यूज़र थ्री आता है तो उसके लिए भी मुझे स्पेसिफिक बनानी पड़ेगी। तो अब मैं ये चाह रही हूँ कि भाई मैं एक दफ़ा बना दूँ और वो ग्लोबल हो जाए, यानी कि मेरे प्रोग्रामिंग के अंदर वो ऐसी हो जाए कि जब मैं अपने प्रोग्राम में कहीं पर भी मुझे ये चीज़ें स्टोर करवानी हो तो जस्ट मैं उस डेटा टाइप का नाम दूँ और वो मेरा काम जो है हो जाए और डेटा जो है वो मेरा स्टोर हो। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं टाइप एलियस। टाइप एलियस का मतलब क्या होता है कि हम टाइप लिखते हैं और टाइप लिखने के बाद जिसकी भी हमें डेटा टाइप बनानी होती है हम वो नेम लिख देते हैं। जैसे मुझे यहाँ स्टूडेंट की डेटा टाइप बनानी है, अब मैं चाह रही हूँ मेरे पास जितने भी स्टूडेंट आते जाएं तो उनकी मुझे अलग अलग स्पेसिफिकली टाइप ना बतानी पड़े, बल्कि क्या हो, मैं अपना ये वाली एक डेटा टाइप मैं बना लूँ और उसको मैं ग्लोबल कर दूँ पूरे प्रोग्राम के लिए। जब जब अब मुझे इस डेटा टाइप की ज़रूरत हो तो जस्ट मैं स्टूडेंट लिखूँ और सारी डेटा टाइप जो है वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर आ जाए। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने टाइप लिखा, टाइप लिख के मैंने अपनी जो भी जिसकी भी मुझे टाइप बनानी थी, स्टूडेंट की बनानी थी तो मैंने स्टूडेंट लिख दिया, इक्वल का साइन लगाया, और इक्वल का साइन लगाने के बाद मैंने ऑब्जेक्ट बनाया और ऑब्जेक्ट बना के मैंने बता दिया कि भाई नेम स्ट्रिंग होगा, रोल नंबर नंबर होगा, और इनरोल है या नहीं है ये चीज़ बूलियन में होगी, या तो होगा या तो नहीं होगा। अब जब मैं किसी भी स्टूडेंट की जो है वो इंफॉर्मेशन स्टोर करवाने लगूंगी तो मैं यहाँ पे टाइप की जगह क्या दे दूँगी, जो टाइप मैंने खुद से बनाई है वो टाइप मैं यहाँ पर दे दूँगी। मैंने स्टूडेंट की टाइप बनाई थी तो मैंने यहाँ पर भी स्टूडेंट की टाइप दे दी। जब मैंने यहाँ स्टूडेंट की टाइप दे दी तो अब ये क्या हुआ, ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि भाई नेम के अंदर स्ट्रिंग ही स्टोर होगा। अब मैं यहाँ पे अगर कोई और डेटा टाइप स्टोर करवाना चाहूँगी तो वो स्टोर नहीं होगी। लिंक क्यों प्रिंट हो गया यहाँ पर? थैंक यू। अब अगर मैं यहाँ पे कुछ और प्रिंट करवाना चाहूँगी तो वो कुछ और स्टोर करवाना चाहूँगी तो वो स्टोर नहीं होगा। अनकमेंट क्यों नहीं हो रहा, एक मिनट। आपने शुरुआत में दो तरीके सिखाए थे, एक आपने इसको इक्वल कर दिया और दूसरा भी कोई था, मैं वो तरीका समझ नहीं पाया। ये मैं टाइप ये एलियस वाली बात आपने बता रही हूँ, बनाई। देखें मैं ये वाली बात बता रही हूँ। पहला तरीका ये था, पहला तरीका सही। ये था। अच्छा, इसके अंदर ये था कि आपने जो है यूज़र का नाम दिया, कॉलन लगाया और उसके बाद आपने इसकी डेटा टाइप दी, फिर आपने यहाँ पे या तो आप सेमी कॉलन लगा के इसे सेपरेट कर दें और सेपरेट करके फिर आप जैसे हम असाइन करवाते हैं अपने वेरिएबल के अंदर तो हम क्या कहते हैं, अपने वेरिएबल का नेम लिखते हैं, इक्वल लगाते हैं और फिर उसके बाद वैल्यू असाइन करवाते हैं। तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं, या फिर हम ये करें कि हम इसे कॉलन लगा के तो ये ना करें, बल्कि हम तो ये जो टाइप होगी स्पेसिफिक ऊपर जो हमने बनाई, वो जी टाइप सिर्फ और सिर्फ, यानी यूजर की जो टाइप हमने बनाई तो वो सिर्फ और सिर्फ फिर यूजर के लिए इस्तेमाल होगी। जी, जो हमने टाइप यूज़र की बनाई है वो सिर्फ यूज़र के लिए इस्तेमाल होगी, क्योंकि मैंने इसे यहाँ पे लेट
दे दिया। लेट दे के मैंने इसे क्या बना दिया, वेरिएबल बना दिया। जब मैंने इसे वेरिएबल बना दिया तो ये फिर टाइप नहीं रही, बल्कि वेरिएबल की टाइप बन गई। अब अगर मैं यहाँ पे इसको लेट हटा के टाइप बना दूंगी तो ये ग्लोबल हो जाएगी। सही। अब यहाँ पे जब थैंक अगर मैं यू। देना चाहूँगी यूज़र की टाइप, तो अब मैं यहाँ अपना वेरिएबल लेट यूज़र और उसकी टाइप है यूज़र। और क्योंकि अच्छी प्रैक्टिस ये होती है कि हम इसे जब हम ये डेटा टाइप बनाते हैं तो इसको हम कैपिटल से बनाते हैं, कैपिटल लेटर से बनाते सही। हैं। अब मैंने इसको भी टाइप बना दिया तो अब ये भी ग्लोबल हो गई। अब मेरे पास जितने भी यूज़र आएंगे मैं उन सबको ये टाइप दे सकती हूँ। यहाँ तक क्लियर है? जी जी, थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास एक दूसरी चीज़ होती है कि इसके अंदर ना हम ऑब्जेक्ट भी दे सकते हैं। तो हमारे पास जस्ट हम एक टाइप दे रहे हैं ना, इसके अंदर हम ऑब्जेक्ट भी दे सकते हैं। अगर हम इसके अंदर ऑब्जेक्ट देना चाहें तो हम इसके अंदर ऑब्जेक्ट भी दे सकते हैं। और साथ साथ जिस तरह से हमारे पास फंक्शंस के अंदर ऑप्शनल पैरामीटर्स होते हैं, इसी तरह हम इसके अंदर ऑप्शनल पैरामीटर्स भी दे सकते हैं। हम इसके अंदर नेस्टेड ऑब्जेक्ट भी दे सकते हैं। वो किस तरह से दे सकते हैं वो भी देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड दिया कोर्सेज का, और इसको मैं बना देती हूँ एरे, या एरे ना भी बनाऊँ तो मैं इसको बना देती हूँ ऑब्जेक्ट। नेम स्ट्रिंग और फीस नंबर। अब मैंने क्या किया, अब मैंने यहाँ पे इसके अंदर नेस्टेड ऑब्जेक्ट के अंदर जब हम ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, नेस्टेड ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अंदर एक और ऑब्जेक्ट भी यूज़ कर लिया। अब ये मुझसे यहाँ पे एक और आर्ग्यूमेंट मांगेगा, जैसे फंक्शंस में मांगता है, क्योंकि मैंने एक और इसको चॉइस दी है ना। तो ये मुझसे क्या बोलेगा, कोर्सेस। नेम मैं कह देती हूँ भाई HTML, और फीस नंबर होगी। फीस मैं कुछ भी कह देती हूँ, 100 रुपये कह देती हूँ। तो इसके अंदर हम नेस्टेड ऑब्जेक्ट भी पास करवा सकते हैं। अच्छा, ये तो हमारे पास है कि भाई ये तो हमारे पास जो डेटा हमने दे इसकी हमें टाइप्स देनी ही देनी है। इसको हम ऑप्शनल भी बना सकते हैं। ऑप्शनल बनाने के लिए हमारे पास वही तरीक़ेकार होता है जैसे हमारे पास फंक्शंस में होता है, हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। अब ये चीज़ हमारे पास ऑप्शनल हो जाएगी। अब चाहूँ तो मैं इसकी वैल्यू दूँ, चाहूँ तो मैं इसकी वैल्यू नहीं दूँ, ये मुझे कोई एरर शो नहीं कराएगा। अब मैं इसकी वैल्यू मिटा देती हूँ, इसने मुझे कोई एरर शो नहीं कराया। क्यों? क्योंकि मैंने अब इसको क्या बना दिया, ऑप्शनल बना दिया। तो ये होती है हमारे पास टाइप एलियस। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, अच्छा ये तो हमारे पास ऑब्जेक्ट के लिए थी, ठीक है। अगर हम यही चीज़ एरे के लिए यूज़ करना चाहें तो हम ये चीज़ एरे के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। बस उसको बनाने का हमारे पास जो तरीक़ेकार होगा वो क्या होगा कि यहाँ पे हम कर्ली ब्रेसेस यूज़ कर रहे हैं जो कि ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब हम एरे के लिए इसको यूज़ करेंगे तो हम इन कर्ली ब्रेसेस को हटा के क्या कर देंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा देंगे। करके देख लेते हैं। मैं बना लेती हूँ टाइप और नेम स्ट्रिंग मॉडल स्ट्रिंग, और इसके अलावा मैं स्पीड बता देती हूँ भाई। स्पीड हम किस पे रख सकते हैं,
बूलियन में रख लेते हैं। और इसके अलावा नंबर में हम इसका क्या दे सकते हैं, एयर नंबर। अब जब मैं यहाँ पे लेट माई कार, अब मैं इसको टाइप दूंगी जस्ट अपनी कार, इक्वल साइन एरे, स्ट्रिंग के अंदर मैं दे देती हूँ टोयोटा, मैं दे देती हूँ मैं मॉडल में क्या दूँ भाई, कोरोला दे देती हूँ। स्पीड के अंदर मुझे देना है ट्रू, और नंबर के अंदर सॉरी एयर के अंदर मैं दे देती हूँ 2024। तो इसमें मुझे यहाँ पर भी कोई एरर नहीं शो किया। अब अगर मैं इसे प्रिंट करवाऊँगी लॉग के अंदर तो ये मेरा प्रिंट हो जाएगा। निकाल, हम फाइल करवाएंगे, फाइल को बड़ा कर लेते हैं। तो ये मेरा एरे भी प्रिंट हो गया। जस्ट हमने इसके अंदर क्या किया है, हमें अगर एरे के लिए टाइप बनानी होगी तो हम स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करेंगे, और अगर हमें ऑब्जेक्ट्स के लिए बनानी होगी तो हम कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करेंगे। इसे हम कहते हैं टाइप एलियास, जिसके अंदर हम अपनी मर्ज़ी की टाइप बना सकते हैं, अपनी मर्ज़ी की खुद टाइप बनाते हैं। यहाँ तक क्लियर है? मैम ये टपल नहीं है क्या? इसको हम टपल नहीं, ये टपल्स नहीं है, ये टपल्स नहीं है। उसी की तरह लगा। उसका सिंटैक्स सिखा दें एक बार। ये देखें, ये हमारे पास टाइप एलियास है। ये हमारे पास टाइप एलियास है। फिर हमारे पास आती है टाइप लिटरल्स। टाइप लिटरल हमारे पास क्या होती है, टपल्स हमारे पास ये नहीं होते, टपल्स तो हमारे पास दूसरा टॉपिक है। टपल्स के अंदर तो हम एरे की लिमिट डिसाइड करते हैं कि एरे के अंदर हमने कितनी चीज़ें ना, हम अपनी मतलब जो है ना अपनी एरे की लिमिट फिक्स कर रहे होते हैं। हम एरे में बता देते हैं कि भाई हमारे एरे के अंदर बस यही चीज़ें आएंगी, इससे ज़्यादा नहीं आएंगी। ये टॉपिक होता है वो, मतलब उसको हम कहते हैं टपल्स। इसको हम ये काम कर रहे हैं इसको हम कहते हैं टाइप एलियास। अच्छा, इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, ऑप्शनल पैरामीटर्स का भी मैंने बता दिया कि भाई हम इसके अंदर ऑप्शनल पैरामीटर्स यूज़ कर सकते हैं, यानी कि जिनके चाहें तो हम आर्ग्यूमेंट्स दें और जिनके चाहें तो हम आर्ग्यूमेंट्स ना दें। तो ये भी हमारे पास जो है वो टाइप है। उसके बाद हमारे पास जो दूसरी टाइप थी, अगेन मैसेजेस आए हैं। अच्छा जी, क्या है, टाइप सेम रहेगी बट यूज़र देगा जी। बेसिकली हम टपल्स में टाइप रिस्ट्रिक्टेड कर देते हैं ऑब्जेक्ट्स को। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा था टाइप लिटरल्स। टाइप लिटरल्स के अंदर हम क्या करते हैं, हम बनाते हैं एक वेरिएबल लेट ट्रैफिक लाइट, और उसके अंदर हम कहते हैं ट्रैफिक लाइट हमारे पास कौन कौन सी होती है, रेड होती है, उसके अलावा हमारे पास रेड होती है, और कौन सी होती है भाई हमारे पास, ग्रीन होती है, येलो 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 ग्रीन, और एक होती है हमारे पास येलो। ऑरेंज। ऑरेंज, ऑरेंज कौन सी लाइट होती है, येलो बीच में कौन सी लाइट आता होती है, है। रेड होती है, ग्रीन होती है और येलो होती है।
यही 3 लाइट्स होती हैं हमारे पास ट्रैफिक में। ऑरेंज और भी होती है। हैं, ऑरेंज कब होती है? कौन सी ट्रैफिक पे चलती हैं आप? येलो और ऑरेंज एक ही होती है। अच्छा, येलो और ऑरेंज एक ही होती है। अच्छा, बेसिकली हम लोग टाइप सही। अब यहाँ पे मैंने क्या कहा, वही मैंने अपनी टाइप के अंदर स्ट्रिंग्स दे दिए 3, रेड, ग्रीन, येलो। अब मैं यहाँ बनाना चाह रही हूँ पर्पल, ये मुझे एरर दे देगा। ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, 3 टाइप्स दे दी। अब मैं इन्हीं तीनों के अंदर से कोई वैल्यू स्टोर करवा सकती हूँ, या तो रेड स्टोर करवा सकती हूँ, या तो ग्रीन, या तो येलो। इसके अलावा मैं कुछ भी स्टोर करवाना चाहूँगी, मुझे स्टोर नहीं करवाने देगा। बल्कि जब मैं यहाँ पे करूँगी भी ना असाइन करने के लिए, जब मैं इक्वल का साइन लगाऊंगी, तो ये मुझे, जब मैं स्ट्रिंग दूंगी तो ये मुझे वो भी देगा, सजेस्ट भी करेगा तीनों में से कौन सी। ये होती है हमारे पास टाइप लिटरल, जिसको हम सेपरेट करते हैं इससे, यूनियन से। ये जो हमारे पास ये पाइप लगा हुआ है ना, इसको हम कहते हैं यूनियन। ये जो हमारे पास ये वाला पाइप लगा हुआ है, इसको हम कहते हैं यूनियन। और इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर हम एक वक्त के अंदर सिर्फ एक ही चीज़, यानी कि इन तीनों में से ये सिर्फ एक ही चीज़ को स्टोर करवाएगा, या तो ये रेड को स्टोर करवाएगा, या तो ग्रीन को, या तो येलो को। ऐसा नहीं हो सकता कि हम तीनों को स्टोर करवाते हैं, नहीं ऐसा हो सकता है और कि अगर आप तीनों करवानी हो तो? तीनों करवानी हो तो फिर हम टाइप इंटरसेक्ट यूज़ करेंगे। टाइप इंटरसेक्ट यूज़ करेंगे, और उसके लिए हम इसको यहाँ पे इस तरह से नहीं करवाएंगे, फिर हमें इसको ऑब्जेक्ट में बनाना पड़ेगा, क्योंकि एक वेरिएबल के अंदर तो एक वक्त में एक ही चीज़ स्टोर हो सकती है। ये हमारे पास, भाई मैंने जो यहाँ वेरिएबल बनाया है, ये मेरा कॉन्सेप्ट, ये मेरा प्रिमिटिव है ना, मेरा नॉन प्रिमिटिव नहीं है। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप हमारे पास कौन कौन सी होती हैं, ऑब्जेक्ट, एरे, या फिर फंक्शंस। तो मुझे या तो इसे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, फिर ये मुझे स्टोर करवाने देगा, या तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे वो बनाना पड़ेगा, एरे बनाना पड़ेगा, तो भी ये मुझे स्टोर करवाने देगा। इसकी मिसाल हम दूसरी तरीके से समझते हैं। यहाँ पे हम इसको टाइप यूनियन ही रहने देते हैं। टाइप यूनियन, ये इन तीनों में से ही कोई एक चीज़ असाइन करवाएगा, इसके अलावा ये कुछ और असाइन नहीं करवाएगा। इसको हम कहते हैं टाइप यूनियन। इंटरसेक्ट टाइप क्या होती है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, यूनियन की जगह हम क्या यूज़ करते हैं, हम वो यूज़ करते हैं, क्या हो गया भाई, सॉरी, मेरा शायद नेट जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, इसलिए इशू था। सबको स्क्रीन नज़र आ रही है? आ गई आ गई आ गई। तो ये है हमारे पास टाइप यूनियन। हम लिख भी लेते हैं कमेंट पे, टाइप लिटरल्स। और ये जो हमने यहाँ बनाई थी, ये थी हमारे पास टाइप स्पेलिंग मिस्टेक लिखी है शायद। अच्छा, उसके बाद एक होती है हमारे पास टाइप इंटरसेक्ट। टाइप इंटरसेक्ट क्या है हमारे पास, टाइप इंटरसेक्ट हमारे पास हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं। ALIAS टाइप
क्या कुछ कह रहे हैं शाह भाई? मुझे आवाज नहीं आई। इंटरसेक्शन स्पेलिंग तो नहीं करेक्ट करवा रही कहीं मेरी? मेरे पास स्क्रीन शो नहीं हो रही, क्यों हानि? जी यहाँ पे ALIAS ये है। मैंने क्या लिखी है? वाई लगाया है। ALI, अच्छा वाई हटा देते हैं, सही है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास होती है टाइप इंटरसेक्ट। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि भाई हमारे पास एक तो स्टूडेंट है, एक टीचर है, एक ऐसा बंदा है जो स्टूडेंट भी है और टीचर भी है। आवाज आ रही है क्या? मुझे तो आवाज नहीं आ रही है। हैं मोहसिन भाई, आवाज़ नहीं आ रही आपको मेरी? तो तेज़ बोलती हूँ वैसी। मुझे भी नहीं आ रही। आपको भी नहीं आ रही? हाँ, आप लोग एक काम करें, आप लोग ना अगेन ज्वाइन करें। अच्छा, उनका इशू है, हमारा इशू नहीं है। मेरा इशू है? इंटरनेट का इशू होगा उनका इससे जी शायद। जी, इंटरनेट का इशू है बिल्कुल। मेरा इशू है? मेरे नेट का इशू है? मुझे तो आप सबकी आवाज़ें बिल्कुल क्लियर आ रही हैं। नेट का इशू है। नहीं भाई, मैंने माइक नहीं ऑफ किया हुआ। हाँ सही, मेरा माइक ही ऑफ था और मुझे पता ही नहीं। ये कैसे हुआ? अच्छा खैर, अब आ रही है सबको आवाज़? यस यस। जी जी, आप सही है। अच्छा, मेरा माइक ही ऑफ था और मुझे पता ही नहीं चला। अच्छा, इसको हम किस तरह से समझ सकते हैं? इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं टाइप इंटरसेक्ट को। एक पर्सन है जो टीचर भी है और स्टूडेंट भी है। ठीक है, अब मैं एक बार टाइप बना रही हूँ, टाइप, और मैंने यहाँ पे बना दी स्टूडेंट की टाइप। ठीक है, अच्छा ऊपर मैं स्टूडेंट की बना चुकी हूँ तो इसलिए मुझे बंद करना पड़ेगा इसे। स्टूडेंट बंद कर देते हैं हमसे, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे दे दिया भाई, नेम दे दिया, बता दिया मैंने कि नेम स्ट्रिंग होगा। उसके बाद मैंने दूसरी टाइप दूसरा जो उसकी प्रॉपर्टी दी वो मैंने दे दी इसको रोल नंबर की, कि भाई ये नंबर होगा। ठीक है, अब दूसरी मैं टाइप बना रही हूँ, टाइप टीचर। एक ऐसा पर्सन जो स्टूडेंट भी है और टीचर भी है। मैंने इसकी टाइप बना दी, मैंने कहा भाई नेम स्ट्रिंग होगा, और एक्सपीरियंस नंबर होगा। लेट पर्सन, अब इसकी तो दोनों टाइप हैं क्योंकि ये वो पर्सन है जो स्टूडेंट भी है और टीचर भी है। अब मुझे इसकी दोनों टाइप देनी है तो मैं दो टाइप एक साथ कैसे दे सकती हूँ? तो मैं यहाँ यूज़ करूँगी, मैं लिखूँगी भाई स्टूडेंट, जो मैंने बनाया है स्टूडेंट 1। उसके बाद मैं लगाऊँगी अपना एंड का साइन। एंड का साइन लगाने के बाद मैं दूसरी दे दूँगी इसको टाइप जो मैंने बनाई टीचर की। ठीक है, और अब मैं इसको बोलूँगी जब मैं इसको असाइन करवाने लगूँगी तो क्या होगा? नेम, एक नेम लेगा ये, नेम मैं इसको दे दूँगी
स्ट्रिंग में देना है, कोटेशन में देना पड़ेगा। आप या उसके बाद मुझे रोल नंबर देना है, मैं दे दूँगी रोल नंबर 1 2 3 4 5। और ये मुझे एक्सपीरियंस देना है, एक्सपीरियंस में इसको दे देती हूँ 2। तो यहाँ पे मेरी ये दोनों टाइप जो है वो स्टोर हो गई, स्टूडेंट की भी और टीचर की भी। और ये मैंने दोनों टाइप्स इसको असाइन कैसे करवाई, मतलब कैसे स्टोर करवाई इसके अंदर ये जो मैं ये इसको हम ये जो हम यहाँ पे इस तरह से यूज़ कर रहे हैं ना, इसको कहते हैं हम टाइप इंटरसेक्शन। स्टूडेंट टाइप इंटरसेक्शन। स्टूडेंट का नाम और टीचर का नाम एक ही होगा क्योंकि पर्सन तो एक ही है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि स्टूडेंट में नाम और हो उसका और टीचर में नाम कुछ और हो। तो फिर क्या किया इसने, हालांकि स्टूडेंट की अलग प्रॉपर्टी थी और टीचर की अलग प्रॉपर्टी थी, इसको 2 मरतबा नेम देना चाहिए था, लेकिन इसने 2 मरतबा नेम नहीं दिया, इसने एक ही मरतबा नेम दिया क्योंकि ये पर्सन एक ही है। हम एक ही पर्सन के लिए दोनों को यूज़ कर रहे हैं, जो स्टूडेंट भी है और टीचर भी है, तो नेम तो सेम ही रहेगा ना। तो इसने उन दोनों प्रॉपर्टीज़ को कॉमन थी तो उसने क्या कर दिया, एक ही प्रॉपर्टी बना दिया। रोल नंबर अलग था तो इसने अलग प्रॉपर्टी दे दिया, एक्सपीरियंस अलग था तो इसने अलग प्रॉपर्टी दे दिया। तो अब आपको ये तीनों प्रॉपर्टीज़ देना ज़रूरी है, तीनों प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू देना ज़रूरी है। जब तक कि आप इन तीनों में से कोई एक भी वैल्यू नहीं देंगे ना, तब तक ये आपको एरर शो कराएगा। हाँ, अगर आप इन प्रॉपर्टीज़ में से किसी को भी ऑप्शनल बना देते हैं तो फिर आप होगा, फिर ये एरर नहीं देगा। जैसे मैं एक्सपीरियंस को बना देती हूँ ऑप्शनल, फिर अगर मैं इसको ना भी दूँ कोई वैल्यू तो ये मुझे कोई एरर नहीं देगा। ये बोलेगा कि आप लिख दीजिए उस प्रॉपर्टी का नाम, जिसको आपने देना नहीं उसका नाम भी ना लिखो जस्ट, और आप प्रिंट करवा लो अपने आप को। मैं कह रही हूँ कि भाई टीचर पर्सन को प्रिंट कर दो, तो ये मुझे कोई भी एरर नहीं देगा और ये प्रिंट हो जाएगा। ESC कंपाइल होगी फाइल नोट, और ये पर्सन मेरा प्रिंट हो गया। मेरे फोन में चार्ज खत्म हो गया है, मेरा फोन बंद हो रहा है। ठीक है सर शहाब का इस टॉपिक का नेम क्या है? हम टाइप्स पढ़ रहे हैं आज, टाइप्स हम किस किस तरह से दे सकते हैं। ये वाला जो तरीक़ेकार है इसको हम कहते हैं टाइप एलियस, ये वाला तरीका इसको हम कहते हैं टाइप एलियस। जब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपनी टाइप मेंशन कर देते हैं कि भाई तो में से कोई एक होगी, तो ये है हमारे पास टाइप यूनियन। और ये जो हमारे पास ये जो साइन है ना, नहीं सॉरी टाइप लिटरल्स कहते हैं। और ये जो हमारे पास ये है ना, ये जो पाइप लगा हुआ है इसको कहते हैं हम यूनियन। ये जो हमने पाइप लगाया ना बीच में, इसको हम कहते हैं यूनियन, और इस टाइप को हम कहते हैं टाइप लिटरल्स। और ये वाली हमारे पास है टाइप इंटरसेक्ट, जिसको हम किस तरह से असाइन करवाते हैं, इस तरह से। ये दोनों टाइप्स के बीच में हम क्या लगाते हैं, एंड का साइन लगा देते हैं। ये होती है हमारे पास टाइप इंटरसेक्ट। यहाँ तक क्लियर है सबको? अच्छा, हम एरे के लिए क्या करते हैं ये भी बता दिया था कि अगर हमें एरे के लिए टाइप बनानी है तो हम स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाएंगे, और अगर हमें ऑब्जेक्ट्स के लिए बनानी है तो हम कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे। अगर यहाँ तक सबका क्लियर है तो फिर आगे देखते हैं कि आगे हमारी स्लाइड हमसे क्या कह रही है। ये रही हमारे पास टाइप, ये रहा हमारे पास टाइप लिटरल्स, ये हमें दी हुई है इसकी। हम इन्हीं में से कोई एक चीज़ जो है वो स्टोर करवा सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारा इसके पास टाइप यूनियन है। टाइप यूनियन, इसको टाइप यूनियन कहते हैं। अच्छा, ये है टाइप यूनियन। हमारे सर ने इंटरसेक्ट पढ़ाया था, टाइप इंटरसेक्ट कौन सी है? ये वाली है टाइप इंटरसेक्ट, जिसके अंदर हम 2 टाइप्स बनाएंगे और 2 टाइप्स बना के हम उसे एंड का साइन लगा के इंटरसेक्ट करेंगे। तो मैंने सही तो पढ़ाया है। टाइप यूनियन में हम क्या कर रहे हैं फिर? टाइप यूनियन, अच्छा हाँ ये है टाइप यूनियन। टाइप यूनियन
यहाँ पे अगर मैं टाइप लगा दूंगी तो ये बन जाएगी टाइप यूनियन। अब या तो ये स्टूडेंट की वैल्यू प्रिंट करवाएगी या तो ये टीचर की। मैंने दो टाइप्स बनाई, एक स्टूडेंट की बनाई और एक टीचर की बनाई। जब मैं बीच में यूनियन का साइन लगा दूंगी तो ये बन जाएगी टाइप यूनियन। और अब या तो ये स्टूडेंट की वैल्यू प्रिंट करवाएगी या तो ये टीचर की, यानी कि अब यह आपको तीसरा आर्गूमेंट देगी नहीं। आप इसके अंदर तीसरा आर्गूमेंट प्रिंट नहीं करवा सकते। या तो आप इसके अंदर रोल नंबर प्रिंट करवाएं या तो आप इसके अंदर एक्सपीरियंस प्रिंट करवाएं। ये आपको तीसरा, अगर मैं एक्सपीरियंस को ऑप्शनल से हटा भी देती हूँ तो भी ये मुझे एरर नहीं देगी। यहाँ पे मैं यहाँ पे दूंगी रोल नंबर। रोल नंबर देने के बाद अब इसे मुझे देना चाहिए एरर, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस इसके अंदर स्टोर नहीं करवाया है तो इसको मुझे देना चाहिए एरर। लेकिन ये मुझे एरर नहीं देगी। मुझे एरर इसलिए नहीं देगी क्योंकि या तो ये स्टूडेंट की टाइप को लेगी या तो ये टीचर की टाइप को लेगी। ये दोनों की टाइप्स को नहीं लेगी। ये है हमारे पास टाइप यूनियन, जिसके अंदर हम यूनियन का साइन लगाते हैं और फिर ये या तो इसको लेगी या तो इसको। और अगर यही काम मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, यही कॉपी करती हूँ मैं यहीं से, और यहाँ पे पर्सन 1 कर देती हूँ। सेम नेम के वेरिएबल्स नहीं हो सकते। और यहाँ से यूनियन हटा के मैं एंड साइन लगा देती हूँ। तो अब ये मेरे पास बन गई टाइप इंटरसेक्ट। टाइप इंटरसेक्शन। अब जब तक कि मैं इसको तीसरी प्रॉपर्टी नहीं दूंगी ना, ये मुझे एरर शो कराती रहेगी। तीसरी प्रॉपर्टी कौन सी है भाई? एक्सपीरियंस की। अब जब तक मैं इसको एक्सपीरियंस की प्रॉपर्टी नहीं दूंगी ये मुझे एरर शो कराएगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों टाइप को मिला देती है। दोनों टाइप को मिला के जो प्रॉपर्टीज हमारे पास कॉमन होती हैं उनको एक बना देती है और जो अलग होती है उनको एक्स्ट्रा में, मतलब अलग अलग प्रॉपर्टीज़ बना के। अब ये मुझसे तीनों आर्गूमेंट मांगेगी। अगर इसमें से मैं कोई एक भी आर्गूमेंट नहीं दूंगी ना तो ये मुझे एरर शो कराती रहेगी, जब तक कि या तो मैं उसे जाके ऑप्शनल बना दूं या तो फिर मैं उसकी वैल्यू प्रिंट करवा दूं। ये है हमारे पास टाइप इंटरसेक्शन। ये टॉपिक हमने तकरीबन अपनी क्लास के अंदर 3 हफ्ते पहले पढ़ा था, 2 या 3 हफ्ते पहले। और मैं चाह भी रही थी डिटेल में इसके ऊपर आप लोगों को करवाना सेशन, बट थोड़ी सी मसरूफियात थी तो अब मेरा भी काफ़ी दिनों के बाद रिवाइज़ हो रहा है। ये है हमारे पास टाइप इंटरसेक्शन। ये है हमारे पास टाइप यूनियन। टाइप यूनियन क्या करती है? दोनों टाइप में से कोई एक टाइप लेगी। टाइप इंटरसेक्शन दोनों को लेती है। और टाइप लिटरल्स के अंदर हम खुद बता देते हैं कि भाई कौन सी वैल्यू हमने स्टोर करवानी है। इन्हीं वैल्यू के अंदर से कोई एक वैल्यू अब हमारी स्टोर हो सकती है। अगर हम कुछ और स्टोर करवाना चाहेंगे तो वो स्टोर नहीं होगी। ये होती है हमारे पास टाइप लिटरल्स। और जहाँ हम अपनी टाइप खुद बना रहे होते हैं वो होती है हमारे पास टाइप एलियस। अब अगर यहाँ पे टाइप्स को लेके किसी की कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे बता दें। टाइप्स क्या काम करती हैं? आपने ये टाइप को इंटरफेस के थ्रू क्या इंटरफेस के थ्रू और कैसे करूं? ऐसी तो इम्प्लीमेंट कर तो रही हूँ, और कैसे इंटरफेस करूं? इम्प्लीमेंट मैंने सारी टाइप इम्प्लीमेंट करके दिखाई है। मैंने टाइप एलियस भी इम्प्लीमेंट की, मैंने टाइप लिटरल को भी इम्प्लीमेंट किया, टाइप यूनियन को भी किया और टाइप इंटरसेक्शन को भी किया। अच्छा, अब हमारे पास आगे क्या है? कहाँ गई मेरी स्लाइड? कहाँ चली गई? ये टाइप इंटरसेक्शन भी हो गई। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये टाइप इंटरसेक्शन है, दोनों लेगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं एरेज एंड देयर प्रॉपर्टीज। अच्छा भाई, एरे किस किस के क्लियर है? कितने लोग हैं जिनके एरे क्लियर हैं? इंटरफेस का कीवर्ड यूज़ करके मैंने जो है इंटरफेस अभी तक पढ़ा नहीं है, ना मुझे आता है।
अगर आपको आता है तो आप मुझे बताओ, आप कोट करवाओ, मैं लिख लेती हूँ। अपना माइक अनम्यूट करो और इंटरफेस, यानी कि मैं, आप ये कह रहे हो कि मैं यहाँ पे टाइप ना लिखूँ बल्कि इंटरफेस लिखूँ। मुझे इसका पता ही नहीं है, मैंने ये टॉपिक किया ही नहीं है कवर, मुझे इसके बारे में कुछ भी नो हाउ नहीं है। तो अगर आपको है तो आप आगे आओ, आप बताओ, आप मुझे बोलते जाओ, मैं कोट करती जाऊँगी। अच्छा है, आप और भी चीज़ें हमें क्लियर कर दोगे, जो चीज़ें टॉपिक हमारे नहीं हुए हुए। स्किप क्यों करते हैं? आपको आता है तो आप बताओ ना, आप बोलो मुझे, आप कोट करवाओ, मैं कोट कर देती हूँ और आप थोड़ा सा इसको समझा भी दो। मिस मुझे ज़रा पाइप वाल बता दिएगा, सिंगल कब यूज़ करते हैं और डबल कब यूज़ करते हैं। क्या बेटा? मैं कह रही हूँ मुझे पाइप वाला बता दिएगा, सिंगल पाइप कब यूज़ करते हैं और डबल पाइप कब यूज़ करते हैं। जब हम टाइप के अंदर यूज़ करेंगे ना, तब हम सिंगल पाइप यूज़ करेंगे, और जब हम लॉजिकल ऑपरेटर्स के अंदर यूज़ करेंगे तो वहाँ हम डबल पाइप यूज़ करेंगे। एक एग्जाम्पल बताते मुझे डबल पाइप की। ठीक है, जैसे मैंने ये कहा, एग्जाम्पल मैं बताऊँ इस तरह से, लॉजिकल ऑपरेटर के लिए मैंने कहा लेट माय नेम माय नेम यहाँ पे, उसके बाद मैंने कहा लेट enroll true। सही है। अब मैं कह रही हूँ इफ माई नेम इज इक्वल हो राबिया के एंड एनरोल, तो लॉग में प्रिंट करवाओ कांग्रेट। नहीं, बल्कि कॉन्ग्रेचुलेशन क्यों करवाओ, वेलकम करवाओ ना, क्या हो गया। मैंने एक वेरिएबल बनाया माय नेम का, जिसके अंदर मैंने अपना नाम स्टोर करवा दिया, ठीक है। दूसरा वेरिएबल बनाया मैंने इनरोल का, जिसके अंदर मैंने अपने आप को ट्रू करवा दिया कि हाँ भाई मैं इनरोल हूँ। अब मैंने कंडीशन लगाई, इसको हम कहते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स, एंड, और नॉट। तीन होते हैं हमारे पास, एंड होता है, और होता है, नॉट होता है। लिख लेती हूँ मैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स में ओ आर आता है, क्या हो गया मेरी आज स्पेलिंग को, ई आर आता है, ई आर ही आता है, पता नहीं। कौन कौन से होते हैं हमारे पास? एंड होता है, और होता है, और नॉट होता है, तीन होता है। इसके अंदर ये हमसे कहता है कि ये वाली भी और ये वाली भी दोनों ट्रू होंगी तो ट्रू दूंगा, वरना ट्रू नहीं दूंगा। यानी कि अगर एल्स के अंदर भी प्रिंट करवा देती हूँ मैं, एल्स लॉग गो बैक। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक ऑपरेटर लगाया एंड का। मैंने कहा कि भाई अगर मेरा नाम राबिया हो और मैं इनरोल हूँ, यानी कि ये वाली स्टेटमेंट भी ट्रू हो और ये वाली स्टेटमेंट भी ट्रू हो, तो वेलकम करवा दो, नहीं तो कह दो वापस जाओ।
इसके अंदर क्या होगा, अगर मैं यहाँ से राबिया हटा दूँ और यहाँ पे मैं उमा स्टोर करवा दूँ तो मेरा कौन सा कोड चलेगा, एल्स वाला कोड चलेगा, क्योंकि नाम के अंदर मैंने क्या स्टोर करवाया है, राबिया स्टोर करवाया है। ये वाली स्टेटमेंट मेरी क्या हो गई, गलत हो गई, और ये वाली मेरी स्टेटमेंट सही है। जैसे तो मैंने खुद ही ट्रू करवाया है यहाँ पे, तो ये वाली मेरी ट्रू है और ये वाली मेरी गलत हो गई, तो इसलिए मेरी ये वाली स्टेटमेंट चलेगी। अब अगर मैं यहाँ से एंड हटा दूँ और डबल पाइप लगा दूँ, अब ये मेरा कौन सा ऑपरेटर बन गया, और का ऑपरेटर बन गया। और का ऑपरेटर हमें ये कहता है कि या तो ये सही हो या तो ये सही हो, यानी कि अगर आपने यहाँ पे आप कितनी भी चॉइसेस दे दें, ठीक है, आप यहाँ पे कितनी भी कंडीशंस दे दें, अगर आपने 5 कंडीशंस दी, 6 कंडीशंस दी, 5 कंडीशंस गलत हैं, एक कंडीशन सही है, तो ये आपको इफ़ का ब्लॉक चला कर दे देगा, यानी कि ये कंडीशन को ट्रू मान के पहला ब्लॉक चला देगा। और अगर आप यहाँ पे और को हटा के एंड का ऑपरेटर लगाती हैं, एंड का ऑपरेटर क्या कहता है, एंड का ऑपरेटर कहता है भले आप 50 कंडीशन दे दें, उसके अंदर से 49 जो है वो ट्रू हो, लेकिन अगर एक गलत हो गई तो ये क्या कर देगा, सबको गलत कर देगा, इस सबको फॉल्स कर देगा और आपके एल्स के ब्लॉक को चलाएगा। तो ये होते हैं हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स। यहाँ पे हम एंड का यूज़ करते हैं और डबल पाइप का यूज़ करते हैं, तो ये बन जाता है हमारा और का ऑपरेटर। यहाँ पे जब हम टाइप के अंदर इसको यूज़ कर रहे होते हैं ना, तो ये हमारे पास सिंगल हो जाते हैं, यूनियन और ये इंटरसेक्शन। यूनियन के अंदर ये कहेगा या तो इसको लूँगा या तो इस टाइप को लूँगा, इंटरसेक्शन के अंदर ये कहता है दोनों टाइप्स को लूँगा। तो ये डिफरेंस है दोनों में, समझ में आया? आवाज़ आ रही मुझे, जी आ गया। बस यहाँ पे हम जहाँ 2 यूज़ करते हैं वहाँ पे ये हमारे पास ऑपरेटर बन जाता है, लॉजिकल ऑपरेटर, और जहाँ पे हम एक यूज़ कर रहे हैं तो ये हमारे पास टाइप यूनियन बन जाता है। ये फ़र्क है हमारे पास, इसको मैंने डिटेल में समझा दिया। ऑपरेटर्स भी आपने इस तरह से जो है समझ लिए, ये ऑपरेटर के तौर पर भी यूज़ होता है हमारे पास। डबल लगाते हैं तो ये ऑपरेटर बन जाता है, सिंगल लगाते हैं तो यहाँ पास टाइप यूनियन बन जाता है। अच्छा, हमारे पास अब एरे है, तो एरे को हम कल कवर करें या आज ही कवर करें? एरे के हमारे पास थोड़े से ही टॉपिक्स हैं जो हमने करने हैं कवर, बहुत ज़्यादा एरे के अंदर हमने डिटेल में नहीं जाना, हमने जस्ट पुश को देखना है, पॉप को देखना है, शिफ्ट को देखना है, अनशिफ्ट को देखना है, स्लाइस और स्प्लाइस, बस ये 6 टॉपिक हैं एरे के जो हमने कवर करने। और गोल के पी ले मैम कल रखिएगा। हाँ, क्योंकि अभी टाइम भी ज़्यादा हो रहा है, 12:30 हो रहे हैं ना। जी कल रखिएगा, कल सुबह हमारी क्लास भी है। कल आप लोगों की क्लास है, मुझे सुबह स्कूल भी जाना है। अच्छा, हमारी क्लास है। हाँ, जी हमारी क्लास है कल। अच्छा अच्छा अच्छा, अरे ये यूट्यूब में रखेंगे नहीं आज की क्लास। तो आप कल ले लें, अच्छा। तो ज़्यादा पता बेहतर चला है। कि जो है क्या कहते हैं सेकंड जो कुरानदाजी हुई है उसकी लिस्ट अभी तक नहीं आई है ना? जी नहीं आई है अभी तक। हाँ, मैं यही देख रही थी कि उसकी लिस्ट अभी तक आई नहीं है। अच्छा, किसी के पास पूरी वीडियो भी नहीं है? किसी के पास पूरी वीडियो है कुरानदाजी? नहीं, एक ग्रुप में आई है लेकिन वो मैंने चेक नहीं की है, वो तो नहीं छोटी की सी अभी थी, तक। ये उसमें गवर्नर साहब ने वो तो छोटी तो सी बस थी। वही आई है अभी तक, पूरी डिटेल नहीं नहीं दी गई है। सही। जी अच्छा जी, तो आज की जो क्लास थी वो तकरीबन सबको समझ में आ गई? मतलब तो नहीं जी। अगर मुझसे कोई गलती हो जाया करे ना तो भाई माफ़ कर दिया करें, क्योंकि मैं देखें मैं कोई टीचर वीचर नहीं हूँ, मैं खुद आप लोगों की तरह स्टूडेंट हूँ, ये बात तो आप सभी को पता है। बस कोशिश करती हूँ कि जितना आसान करके खुद भी समझ सकूँ तो उतनी ही आसान करके आप लोगों को भी समझा सकूँ, इसलिए सेशन रख लेती हूँ।
कि चल इंशाल्लाह ट्रेन हो जाएगी अच्छी इंशाल्लाह। क्या कह रहे हैं? समझा समझा के मैं कह रहा आप ट्रेन हो जाओगी और समझा समझा के। इंशाल्लाह इसलिए रख लेती हूँ हारून भाई कि ख़ुद भी समझ लूँ और आप लोगों को भी समझा दूँ आसान तरीके से। अच्छा समझाया, अच्छा गाइड किया आपने, थैंक यू। हमने ये टाइप्स पढ़ ली थी तो इसलिए मैंने कहा चलो कवर करवा देती हूँ। फिर हमारे पास हमने इनम भी पढ़ लिया है, हमने टपल्स भी पढ़ लिया है और इसके अलावा हमने जो है एरे भी कंप्लीट कर लिए हैं, लूप्स भी पढ़ ली हैं। तो अब ये वाले टॉपिक जो हैं हम आगे रखेंगे इंशाल्लाह। बस हमें जो है टपल्स तक ही कंफर्म बिल्कुल घोल के पीने हैं सारे टॉपिक्स। बाकी तो ये है कि बाकी की चीज़ें अल्लाह का शुक्र है कि जो एडवांस चीज़ें हैं वो फिर हमारी उसके अंदर शामिल ही नहीं है। वो फिर ये है कि भाई हमें सर ने जहाँ तक की दी है ना टाइम वो वहीं तक की दी है, टपल्स तक की ही दी है कि आप लोगों ने बस टपल्स तक के जो है अपने आप को पक्का करना है। तो बस ये है कि इनको आपने पक्का कर लेना है, फंक्शंस वगैरह को पक्का करना है कि फंक्शंस हमारे पास बहुत सारे हैं और मुख्तलिफ़ तरीके से यूज़ हो रहे हैं। तो उसके अंदर कन्फ्यूजन है, मैं ख़ुद भी कन्फ्यूज़ हूँ बहुत सारी जगहों पे और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरी वो कन्फ्यूजन दूर हो जाए। चलें फिर आज की क्लास को एंड करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा सब, इंशाल्लाह मिलते हैं कल या फिर परसों आगे के सेशन के साथ जिसके अंदर हम इंशाल्लाह आगे की चीज़ें जो हैं वो कवर करेंगे।